अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जफर इकबाल, आपका मैथ्स टीचर। कैसे हैं सब लोग? ठीक है। कौन सा यूनिट चल रहा है? यूनिट नंबर 3, सेट्स एंड फंक्शंस। इससे पिछला जो हमने लेक्चर किया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बेसिक डेफिनेशंस थी, लेकिन वो बेसिक डेफिनेशन जो थी वो इग्नोर करने वाली नहीं थी। वहां से भी आपका 2 से 3 मार्क्स का पेपर एक्सपेक्टेड है। टोटल आपका यूनिट नंबर 3 जो है, इसमें से कितने मार्क्स का पेपर आएगा? या फिर 9 मार्क्स का आएगा या फिर 11 मार्क्स का। एक्सरसाइज 3.1 आपने की, उसका क्वेश्चन नंबर 1 के 9 पार्ट आपने किया, क्वेश्चन नंबर 2 के आपने 8 पार्ट किए। ठीक है, तो उन दोनों पार्ट्स में से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव के चांस हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया? हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, जिसमें एम्प्टी सेट था। एम्प्टी सेट के 3 नाम है, नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को जाहिर किससे करते हैं? फाई से करते हैं, और या फिर खाली 2 ब्रैकेट्स के साथ। फिर हमने सिंगलटन सेट को देखा। सिंगलटन सेट के बाद फिर हमने इक्वल सेट्स को देखा। इक्वल के साथ हमने इक्विवेलेंट सेट को देखा। उसके बाद फिर हमने जो मेन काम किया था वो किया था सबसेट के ऊपर। सबसेट की अगर 2 टाइप्स थी, ठीक है, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, उनको हमने देखा। एक प्रॉपर सबसेट जो है वो आपको सुपर सेट का कॉन्सेप्ट भी देता था। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैंने पहले इसलिए लिखी हैं, ठीक है, ताकि आपको आज जो एक्सरसाइज 3.1 हम करने जा रहे हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है, कंफर्म इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को नहीं कर पाते तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, वो आपसे सॉल्व नहीं होगा, पावर सेट वाला। ठीक है, तो आपका आज एक्सरसाइज यूनिट नंबर 3 की जो एक्सरसाइज है आपके पास 3.1, इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज कौन सी है? 3.1 एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जी आपकी। कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं भी आता तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इसी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स। राइट टू प्रॉपर सबसेट्स। राइट टू प्रॉपर सबसेट्स। पहला पार्ट है आपके पास ए बी सी। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी। इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये आसान बहुत है। कहता है प्रॉपर सबसेट लिखो। उसने ये नहीं कहा सबसेट लिखो या इम्प्रॉपर सबसेट लिखो, कहता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट आप कैसे लिखते हैं? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन्स दैट एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट इन एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि आपने ये टोटल इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3। आप अपनी मर्जी का कोई एक ले लो, वो भी आपका प्रॉपर सबसेट है। कम हो गया ना इससे? ठीक है, ये आपके पास मेन सेट है ना। ठीक है, आप कोई से 2 ले लो तो इसके पास फिर सी ज्यादा है। ठीक है, आप बी और सी लेते हैं तो इसके पास ए ज्यादा है। आप ए और सी लेते हैं तो इसके पास बी ज्यादा है। आप अकेला ए ले लेते हो तो इसके पास बी और सी ज्यादा है। अकेला बी लेते हो तो इसके पास ए भी ज्यादा है और सी भी ज्यादा है। तो 2 प्रॉपर सबसेट्स आपके पास क्या होंगे? आंसर इसका क्या है? 2 proper subsets are, 2 proper subsets are, मैंने कौन सा लिखा जी? एक तो मैंने लिख दिया एम्प्टी सेट। सेकंड मैंने क्या लिख दिया? अकेला ए ले लिया जी। ये देखें, ये प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। क्यों? ये तब प्रॉपर सबसेट होंगे जब इसके पास इसकी निस्बत कम से कम एक एलिमेंट इसके पास ज्यादा हो। तो एक क्या, इसके पास 3 ज्यादा है, ये प्रॉपर सबसेट है। इसके पास ए है, इसके पास बी और सी एक्स्ट्रा है, तो ये प्रॉपर सबसेट है। आगे आप अकेला बी ले लो, अकेला सी ले लो, ठीक है, कोई से दो। जब आप इन तीनों को उठा लोगे तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं हो, वो आपका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। आप ये याद रखें कि कोई भी सेट जो कि एम्प्टी ना हो, ठीक है, तो एम्प्टी सेट उसका प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, एम्प्टी सेट इज प्रॉपर सेट ऑफ ऑल द ऑफ ऑल द ऑफ ऑल द सेट्स, ठीक है, एक्सेप्ट किसके सिवा? एम्प्टी सेट के। यानी सिंगलटन सेट जो है, ये सिंगलटन सेट है, इसका भी ये क्या है? प्रॉपर सबसेट है।
ठीक है, तो ये दो आपके पास इसके प्रॉपर सबसेट्स आ गए। नेक्स्ट है जी आपके पास 0 व 1, सेकेंड पार्ट 0 1, ठीक है, टू प्रॉपर सबसेट्स आर हाँ जी, कौन से होंगे जी? एक तो एम्प्टी सेट हो जाएगा, एम्प्टी नहीं लेना तो आप 0 को ले लो और एक 1 को ले लो, बस। अगर आपने 0 1 इकट्ठा ले लिया, ऐसे ले लिया, फिर ये तो इसके इक्वल हो जाएगा, ये प्रॉपर नहीं है फिर, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? इम्प्रॉपर। उसने हमें क्या कहा है? प्रॉपर सबसेट, ये नहीं आएगा इसमें। अगर आपने यहां पर तीनों ले लिए ए बी सी, तो ये फिर प्रॉपर नहीं रह जाएगा, ये इम्प्रॉपर है, ये नहीं लिखना आप, इसको आपने रेज कर देना, ये सिर्फ आपको बताने के लिए। ये स्टूडेंट समझ आ रही है सबको? गुड। नेक्स्ट एन, पार्ट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है जी, एन। लेकिन एन को हम क्या लिख सकते हैं? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। टू प्रॉपर सबसेट्स, टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एन, इसने हमें एन दिया है ना, ऑफ एन आर क्या आ जाएगा जी? 1 2 3, ये भी प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, 4 5, ये भी प्रॉपर सब। एम्प्टी सेट लिख लो, सिंगल 1 को लिख लो, यानी कि इसके पास इसकी निस्बत कम एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो इनमें ना हो, ठीक है। इसमें 4 5 है, बाकी दुनिया जान के सारे नंबर है, इसमें 1 2 3 है, बाकी दुनिया जान के फालतू नंबर इसके पास मौजूद है। अगर वो आपको यहाँ पे कह दे कि 3 लिखें तो आप थर्ड भी बना सकते हैं जी। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 आपके पास क्या है जी? जेड। तो जेड आपको पता है आपके पास क्या होता है? 0 प्लस माइनस, इंटीजर्स होते हैं ना, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। जेड को लिखने का एक और तरीका भी है हमारे पास, -3 -2 -1 0 1 2 3 and so on. Two proper subsets of proper subsets of Z R। एक आपके पास एम्प्टी तो सबका हो जाएगा, ठीक है जी, और एक आपके पास मैंने ले लिया -1, तो ये क्या हो गए? टू प्रॉपर सबसेट, कुछ भी लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 5, क्यू। क्यू आपके पास क्या होता है जी? रैशनल नंबर। क्यू आपके पास क्या जी? रैशनल नंबर। क्या होता है? पी ओवर क्यू फॉर्म में, ठीक है, और पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स जबकि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जेड में से लेते जाएं आप, ठीक है, जेड में से 2 नंबर लें, एक को ऊपर रखें एक को नीचे, नीचे आप 0 नहीं रख सकते, ठीक है। टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ क्यू आर। एक आपको मैंने बताया कि हर किसी का एम्प्टी सेट हो जाएगा, दूसरा आप 1/2 ले लो, फ्रैक्शन फॉर्म, ओनली 1 ले लो तब भी ठीक हो जाए। 1 आपका रैशनल है क्योंकि उसको 1/1 लिखा जा सकता है पी ओवर क्यू फॉर्म। नेक्स्ट है जी आपके पास पार्ट नंबर 6, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं जी? यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल। उसने आर दिया सिर्फ, ये मैंने आपको बताया, रैशनल और इररेशनल जो होते हैं
ये मिलकर क्या बनाते हैं जी, रियल नंबर। तो रियल नंबर में दुनिया का हर नंबर आता है। टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ आर आर क्या आ जाएगा जी, 7 भी लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर रूट भी लिख सकते हो, एक एम्प्टी सेट लिख लो, एक 1 को लिख दो, एक -1 को लिख दो, एक 29/23 को लिख दो, ये आपकी मर्जी। कोई पाबंदी नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट है जी आपके पास पार्ट नंबर 7, x such that x belongs to q and 0 से ग्रेटर और 2 से लेस। कहते हैं रैशनल नंबर में चले जाओ, ठीक है, वहां से 0 से बड़े लेने हैं आपने, और ठीक है, यानी कि ये सेट बेसिकली आपके पास क्या बन रहा है, 0 से बड़ा 1 और 2 से छोटा 2, सिर्फ ये दो एलिमेंट्स इसके अंदर बन। उसने हमें धोखा दिया ये क्यू लिख के कि इस तरह ये क्यू बनाएगा और अपनी मर्जी के लिख देगा। सिर्फ ये दो एलिमेंट आ रहे हैं इस सेट की, ये आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन है, इससे मैंने इसकी टेबुलर फॉर्म बनाई है। इसीलिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और कौन सी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म सीखी थी। अब यहां से इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स आर, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 प्रॉपर subsets are subsets of x such that x belongs to q and 0 is less than x is less than equal to r। एक आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा, नहीं भी एम्प्टी सेट लिखना तो एक 1 को ले लो, एक 2 को ले लो, ये मैंने 3 बना दी, ठीक है, सिर्फ आपको बताने के लिए। अगर 1 2 आपने इकट्ठा ले लिया तो वो फिर आपका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। यानी कि हर सेट अपने ही सेट का इम्प्रॉपर सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट नहीं हो, ठीक है। तो इनमें से जो मर्जी एक आप खत्म कर दें तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। उसने हमें कितने कहे थे 2, हमने कितने बना दिए 3। जब भी आपको प्रॉपर सबसेट बनाने के लिए कहे और आपका जो सेट है वो एम्प्टी ना हो, खाली ना हो, ठीक है, तो उसका पहला प्रॉपर सबसेट आपका क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके बाद जो हमारा दो लेक्चर आएगा वो इन पॉइंट्स को भी अगेन क्लियर करेगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट, और उसके बाद जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आएगा पावर सेट, ठीक है, फाइंड करें, ठीक है। वो लेक्चर आपने किसी सूरत मिस नहीं करना, वहां से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांस भी बन सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।